मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट आपका अभिनंदन करता है, आज की प्रातः का स्वागत करता है। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा रहे। हमारे साथियों, एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई है कि जो लोग सकारात्मक हैं, जो लोग कुछ करने के लिए तत्पर हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो लोग निराशा के भाव में थोड़ा भी बाधित हैं और थोड़ा भी हैं, उन्हें जरूरत है कि अब थोड़ा सा निराशा से उभरे और आशा की तरफ बढ़ें। मित्रों, दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ किया गया है। दिव्यांगों के लिए करने के विषय में आपको मैं बताऊं कि लेकिन अभी बहुत करने की आवश्यकता है। जो लोग ये बातें बता रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं करती है और समाज कुछ नहीं करता है, वो एक तो अपने को नेतागिरी करना चाहते हैं और आगे बढ़ने के लिए अपने को आपके कंधे पे बंदूक रख करके वो चलाना चाहते हैं, आपके ऊपर से पैर रख करके निकल जाना चाहते हैं, मंजिल पाना चाहते हैं। खैर, ऐसे लोगों से आप होशियार रहें। हाँ, इलेक्शन पे अगर कोई खड़ा हो रहा है तो उसका समर्थन करें, ठीक है। दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, हम इस बात का करते हैं। लेकिन अनावश्यक वितंडा पैदा करके अगर कोई इलेक्शन जीतना चाहता है या किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहता है तो उसका मैं समर्थन बिल्कुल नहीं करता। अपने सकारात्मक बिंदुओं को लेकर के दिव्यांगों को एक होना चाहिए। दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय मुख्यधारा से उनको भी सरकार में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये सब बातें ठीक है। और दिव्यांगों को भी एक सुनिश्चित, एक सुनियोजित तरीके से उनका विकास करने के लिए एक विकास रेखा और एक मानचित्र होना चाहिए, तो वो भी बात ठीक है। लेकिन ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो होना चाहिए था, और अगर हम होते, कुछ नहीं ये लोग करेंगे सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। खैर, अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं सिर्फ इतने बात बताना चाहता हूं कि दिव्यांगों के लिए सुविधाएं क्या क्या है। सबसे पहले तो सुविधा है, आप अगर कुछ आपके आय का साधन नहीं है, बहुत सीमित साधन हैं, घर पर हैं और आपके अभिभावक भी बहुत गरीब हैं, उनकी हर राज्य के अनुसार एक निर्धारित आय के से भी कम आय हो रही है, तो उनको, ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को हर राज्य सरकारें पेंशन देती हैं। सबसे ज्यादा पेंशन दिल्ली सरकार दे रही है, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, फिर उसके बाद नीचे के सरकारें। हाँ, तेलंगाना सरकार सबसे ज्यादा वैवाहिक मामलों में बहुत कुछ कर रही है। विवाह होता है तो जहाँ पे कहीं पे 15,000 दिए जाते हैं, कहीं 32,000 दिए जाते हैं, लेकिन तेलंगाना सरकार अगर दोनों दिव्यांग व्यक्ति हैं और विवाह करते हैं तो 1,00,000 रुपए उसको वैवाहिक अनुदान देते हैं, और जिसमें 50,000 लड़के को होता है, 50,000 लड़की के लिए होता है। दोनों को मिला करके अलग अलग दिया जाता है। और वो चाहे एक लड़का विकलांग है, एक लड़की सकलांग है तो कम हो जाता है कुछ, लेकिन ऐसा है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में भी है, 35,000 तक मिलता है, कुछ कम भी हो जाता है। दोनों के उसके विकलांगता के प्रतिशत और विकलांगता की परिस्थिति के अनुसार उसका होता है। इसके अलावा रेलवे यात्रा के लिए, अब रेलवे यात्रा के लिए जो हर व्यक्ति के संभागीय रेलवे जोन है, रेलवे जोन में डीआरएम कार्यालय है, उन कार्यालयों में आप जा करके अपना दिव्यांगता सर्टिफिकेट ला करके या यूडीआई कार्ड लेकर के वहां पे पहुंचे और अपना दिव्यांगता प्रतिशत, अगर आपका 40% से ज्यादा है तो आपका विकलांगता सर्टिफिकेट बनेगा, और अगर 80% ज्यादा है तो सहवर्ती सहित आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट, वो कंसेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको ट्रेन में यात्रा करने के लिए 75% तक सुविधा, मुफ्त यात्रा करने का किराया में 75% की रियायत आपको मिलेगी। 75% की रियायतें जो सहवर्ती के साथ है। रोडवेज की बसों में विभिन्न राज्य सरकारों ने आपको अलग अलग दिया है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ साथ जो भी
केंद्र सरकार उनको सहयोग कर सकती वो दिया है। इसके अलावा आप अगर पढ़ते हैं तो जूनियर हाई स्कूल के ऊपर आप पढ़ते हैं तो केंद्र सरकार की छात्रवृत्तियां मिलती हैं, राज्य सरकारें अपनी छात्रवृत्तियां देते हैं। ग्रेजुएशन तक छात्रवृत्ति का धनराशि बहुत ज्यादा हो जाती है और इस धनराशि के साथ साथ आपको बाहर पढ़ने जाना है तो अनुदान भी मिलता है और विशेष कोई कोर्स करना उनके भी पढ़ाई के लिए भी अलग से प्रबंधन और अलग से धनराशि आपको दी जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी सुविधाएं हैं। इन बहुत सारी सुविधाओं के साथ साथ अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको इलाज करवाने के लिए अगर बहुत राज्य सरकारों ने चिकित्सा के सुविधा दी है, दिव्यांगों की चिकित्सा की सुविधा के लिए बिल्कुल मुफ्त में इलाज कराने का दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में भी ऐसा है। तो इस प्रकार से आप बहुत लोग कर सकते हैं। इसके अलावा नौकरियों में आरक्षण है। अब हालांकि 21 श्रेणियां हो गई हैं तो 22 श्रेणियां हो गई हैं। तो उन 22 श्रेणियों के अंतर्गत तो आरक्षण का विभाजन है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रूप से वो भी हो सकता है। इसके अलावा हम जैसे अभी 2 दिन पहले वीडियो में कह चुके हैं, आपके पास अगर वाहन दिव्यांग वाहन है, कार है, तो उसके ऊपर आपको टोल टैक्स फ्री है। दूसरे जीएसटी फ्री है, रोड टैक्स फ्री है। ये जीएसटी फ्री नहीं है, जीएसटी का कुछ प्रतिशत 11% फ्री है। हम गलत सॉरी बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी सुविधा ये हो गई है कि जो इंडियन एयरलाइंस है उसमें भी आप दिव्यांगों को एक उड़ान के लिए कुछ सुविधाएं मिलने लगी हैं। दिव्यांगों को उड़ान के लिए सुविधाएं कैसे मिलती हैं, उस पर एक जाना पड़ता है टिकट लेने के पहले, उनका बोर्ड देखता है। बोर्ड देखने के बाद आपको दिव्यांगता का सत्यापन करने के बाद, आपके दिव्यांगता का प्रतिशत सत्यापन करने के बाद आपको वायु यात्रा के लिए, हवाई यात्रा के लिए इंडियन एयरलाइंस पे है सुविधा। चाहे ब्रॉड जाए चाहे देश के अंदर जाए, उनमें सब में दोनों में सुविधाएं हैं। तो ये इस प्रकार की सुविधा है। इस सुविधा को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं, लेकिन बहुत सारी अभी सुविधाएं नहीं हैं। बहुत सारी सुविधाएं क्या नहीं है, अभी माल और दूसरी जगहों पर ज्यादातर हो गए हैं, लेकिन बाधा रहित पथ का सृजन नहीं हुआ है, जो कि बाधा रहित पथ सृजन करने की आवश्यकता है। सरकारी जगहों पर भी बहुत जगहों पे नहीं है सृजन, लेकिन उन सृजन करने के लिए हमको आवाज उठाने की आवश्यकता है। ऐसे जगह पे चिन्हित किए जाने कहाँ कहाँ पे नहीं है, तो आप लोग हमें भी लिखें और आप भी अपने स्तर से इस प्रशासन को अखबारों के माध्यम से, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के माध्यम से, जिला अधिकारी के माध्यम से उन जगहों को चिन्हित करके उनको बताएं कि इन जगह पे हमको जाने में परेशानी होती है। मतलब स्लोप बनना चाहिए और बाधा रहित पथ पे बहुत जरूरी है, वो बनाने की आवश्यकता है, तो जहाँ पे हमारी निर्बाध यात्रा हो सके। इसके अतिरिक्त हम ये चाहते हैं मित्रों, अभी सरकार से क्या आवश्यकता है, व्हील चेयर है और ट्राइसिकल है और बैटरी चालित वाहनों में दिव्यांगों को शुल्क पे बहुत ज्यादा छूट दे करके अगर अनुदान में बांटी जाती वो तो अलग बात है, लेकिन जो सक्षम लोग हैं वो खरीदना चाहे तो उस पर कुछ छूट दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार की छूट दे करके उसकी भी आवश्यकता है। और जैसे दिव्यांगों के लिए एक और बड़ी बात हो गई है कि अगर कोई व्यक्ति अचल संपत्ति है और कोई दिव्यांग संतान किसी के घर पे है, तो वो अभिभावक और लोगों की संपत्ति को तो अपने रहते बेच सकता है, लेकिन दिव्यांग आश्रित के हिस्से की संपत्ति वो बेच नहीं सकता है। उस संपत्ति को बेचने से पहले उसको दिव्यांग के भरण पोषण की पुष्टि करनी पड़ेगी। विशेष तौर से अगर वो स्वर्गवास हो जाता है तो उसके लिए राज्य सरकारें भी आश्रित नामित करती हैं और उसके लिए एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ऐसा होता है। केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं उसमें अगर बहुत बड़ा दिव्यांग व्यक्ति है, कोई दिव्यांग है जो कि चलने फिरने वो उसमें असमर्थ है, 80% से ज्यादा उसकी दिव्यांगता है, तो उसके लिए मतलब वैसे तो पेंशन, आश्रित पेंशन मिलती है, एक निश्चित सीमा आय के बाद समाप्त हो जाती है। जब जैसे कोई केंद्रीय कर्मचारी रिटायर होता है तो उसकी आश्रित पेंशन
एक सीमा तक ही मिलती है, उसके बाद एक आयु सीमा तक मिलती है, उसके बाद वो बालिग हो जाने के बाद उसको नहीं मिलती है आश्रित को। लेकिन दिव्यांग व्यक्ति अगर है 80% से ज्यादा है तो उसके आजन्म उसको संपत्ति है। तो इस प्रकार की सब बातें आप लोगों को जानना चाहिए और आप लोगों को जानने के साथ साथ इस बातों को अधिकार होना चाहिए कि आप अपने लिए लड़ाई लें। अच्छा, अब आपके लिए राज्य सरकारों ने एक जन आयुक्त नियुक्त किया है, केंद्र सरकार ने एक मुख्य आयुक्त नियुक्त किया है, जहां पे अगर आपको कोई दिक्कत होती है, पुलिस प्रताड़ना होती है, तो दिव्यांग अधिनियम 2016 के अंतर्गत आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। अगर पुलिस शिकायत नहीं करती तो तुरंत आप अपनी बात को लिख के इन आयुक्त के पास, दिव्यांगजन आयुक्त के पास, सशक्तिकरण आयुक्त के पास आप अपनी बात भेज सकते हैं। उससे आपको बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। उनसे आपको जो भी प्रताड़ित करते हैं उसके ऊपर कार्रवाई होगी, वो बहुत सख्त कार्रवाई है। तो इस प्रकार से जो बहुत सारी बातें हैं, तो आप हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, यही आप लोगों से अनुरोध है। देखिए, इस पे आप लोग थोड़ा सा, मुझे शिकायत है कि हमारे दिव्यांग लोग इस पे बड़ा उदासीन हैं। हमारे दिव्यांग जो सहज और सरल हैं, जो किसी पदाधिकारी नहीं, सामान्य व्यक्ति, वो तो ये सब करते हैं, लेकिन जो अगर अपने तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं, वो बहुत ही उदासीन, बहुत ही आलसी, बहुत ही कतई इस पे रुचि नहीं ले रहे हैं। हमारे ही दिव्यांग विकलांग साथी ट्रस्ट के ही बहुत सारे पदाधिकारी उनसे बार बार कहते हैं, लेकिन वो देखते नहीं, वॉच टाइम नहीं बढ़ाने का प्रयास करते हैं, न कभी वो देखते हैं, न कभी उसको शेयर करते हैं। हाँ, एक बार हमारे कहने पे सबने सब्सक्राइब जरूर कर दिया, वो भी बड़ा कहने पे, बड़ा अनुरोध करने पे सब्सक्राइब किया है। और हमसे अपेक्षा करते हैं क्या हो रहा है, विकलांग साथी ट्रस्ट अब क्या करने जा रहा है, किस प्रकार का काम करेंगे आगे को, मतलब सब सिर्फ केवल मेरा ही विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही जिम्मेदारी है, और अगर जो कुछ बिगड़ जाए वो भी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कोई दायित्व नहीं। हाँ, वो मीटिंग में अपनाना चाहते हैं, पदनाम लिखवाना चाहते हैं, घर पे अपने पट्टिका टंगवा देना चाहते हैं, अखबारों में अपना नाम खूब चाहते हैं, फोटो खूब खिंचवाएंगे। फोटो तो इतने खिंचवाते हैं कि कुछ कहना नहीं, फोटो में मैं पीछे हो जाऊंगे, लेकिन ऐसे फोटो, ऐसे वीडियो नहीं करवा पाते जिनमें उनको कुछ कहना है, बात करना। बहुत सारे हमारे साथी हैं, दिव्यांग साथी, दिव्यांग पदाधिकारी, विकलांग साथी ट्रस्ट के, उनसे कहें कि अपने वीडियो भेज दीजिए, इस पे आप कुछ बात करिए, कुछ आइए 1 महीने। तो एक आदरणीय हमारे प्रिय डॉक्टर मनोज गुप्ता और एसएन लाल साहब के अलावा किसी ने आज तक कोई भी कुछ नहीं किया। हाँ, अंजलि अग्रवाल ने जरूर 2 बार इस पे अपना किया है, अशोक जी ने दिया है। इसके अलावा सब अपनी बात है, अपनी फिल्म बनवाना चाहते हैं, वृत्त चित्र आइए मिश्रा जी हमारा बना दीजिएगा करके, हम बहुत बड़ा काम करते हैं, सब कुछ है। लेकिन इन सब बातों के अलावा और कोई धन नहीं। तो इन सब बातों से अपील करते हैं, हम इन लोगों को जागरूक करना चाहिए। बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग, बहुत अच्छे क्रियाशील लोग हैं, बहुत काम कर सकते हैं, प्रतिभावान हैं, लेकिन बस आलस है, उदासीन है, वो अवहेलना रखते हैं। तो विकलांग साथी ट्रस्ट बस जब मीटिंग हो, चाय पानी की हो बात, बिस्कुट और बढ़िया समोसा हो, तो वहां चले के बैठेंगे, देखेंगे, और इससे विकलांग साथी ट्रस्ट के मीटिंग से क्या लेना देना। तो इन बातों के लिए हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी जुड़ें और इन सब बातों से हटके थोड़ा सा काम करने की तरफ प्रयास करें। एक हम बैटरी चालित वाहन वितरण करवाने के लिए दिन रात लगे रहें। अब देखिए, जिस दिन वितरण हो जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, उस दिन हम अपना बड़ा औभाग्य मानेंगे। अब जिनका नाम हम भेजे हैं, जिनका करें, वो भी रोज हमसे कह रहे हैं कि सर कब बटेगा, क्या बटेगा, कैसे बटेगा, लेकिन अभी हमको सूचना नहीं मिली तो हम क्या बताएं। और उनका आक्रोश जाए कि वो हमारे ऊपर असंतोष व्यक्त करते हैं कि सर इतने दिन हो गए नहीं कुछ। खैर, बटेगा मित्रों, ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो उपक्रम है, वहां से बटेगा, कोई धोखा नहीं, आप लोगों को मिलेगा, सभी को मिलेगा। बस इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, नमस्कार।